आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, 7 गारंटी का फेरे का गारंटी लिया था, जो आदमी अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, जो आदमी देश के युवाओं को नहीं समझता, मणिपुर के लोगों को अपना नहीं समझता, कानपुर के उन लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला सकता, किसानों को अपना नहीं समझता, वो आदमी हमारे परिवार का हिस्सा, इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा कुकर्मी, इतना बड़ा भ्रष्टाचारियों को साथ रखने वाला आदमी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। मोनिका का नाम सुने हैं? स्मृति ईरानी की सहेली थी मोनिका, जिस मोनिका जी ने अपने घर में प्रश्रय दिया था उनके पति को चुराने वाली, तो उस परिवार का हिस्सा न बनी, वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा बन गई। वाह, कमाल की बात कहते हैं। आप पूछिएगा अनुपम खेर से दूसरे की पत्नी को चुरा लिया, तो देश की पहलवान बेटियां नहीं परिवार। वाह, कमाल की बात करते हैं। अजय मिश्रा टेनी परिवार हो गया, लेकिन जिसने किसानों को, उसका बेटा किसानों को कुचल दिया, तो वो किसान उनका परिवार नहीं है। क्या खाते हो, क्या गोबर को च्यवनप्राश समझकर आप हम लोग रोटी खाते हैं, हमको तो मालूम है, आपको नहीं मालूम है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी सही है कि गलत है? ईमानदारी बताओ। आपको माँ बाप का वास्ता, आपको भारत माँ की मिट्टी का वास्ता, आप बताओ, आपको पत्रकारिता का वास्ता। निश्चित तौर पर रामायण आप सबने देखी होगी, पूरे देश के लोगों ने देखा है। रामायण में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं कहेगा। निसंतान मतलब आप समझिए, जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम के कूदे गधा, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, बच्चों की फीस भरने हैं, मकान का किराया देना है, या घर परिवार कैसे चलेगा। जो आदमी, देखिए, हर आदमी का हमारे सनातन परंपरा में अधिकार और कर्तव्य तय किए गए हैं। एक पुत्र के नाते प्रधानमंत्री जी को भरी जवानी 40 साल भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, माँ बाप के सेवा करने थे, वो उन्होंने काम नहीं किया। फिर जब उन्होंने शादी की 18 साल में, 19 साल में जसोदाबेन को 7 फेरों की गारंटी दी थी, जो गारंटी 1 फेरों की भी नहीं रही। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है, उसमें आप भी आते हैं पंकज जी। हम एक ही बात पूछते हैं, सुनिए। उस दिन मणिपुर के लोग क्या उनके परिवार के लोग नहीं हैं? क्या देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई उनके परिवार के लोग नहीं हैं? क्या वो देश के युवा जिन्होंने 2019, 20, 21 में SSC GD का फॉर्म भरा था, आपको भी पता है, और उन छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई, जब अभी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए, उन छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, तो वो क्या 140 करोड़ भारतीयों में नहीं आते? क्या वो मोदी जी के परिवार में शामिल नहीं है? आप बताइए। कानपुर में 2 लड़कियां आत्महत्या कर ली गैंगरेप से आहत होकर। अब जब उनको इंसाफ नहीं मिला, उन पर जब उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा, जैसा कि हाथरस और उन्नाव में हुआ था, तो उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। क्या वो उनके परिवार के लोग नहीं है? मैं फिर वो बात, तो मोदी जी के परिवार में है, लिख रही है ट्विटर पे कि मैं भी मोदी जी का परिवार। मोनिका जी से पूछिए वो किसके परिवार है, बताएंगी आपको। मोनिका का नाम सुने हैं? स्मृति ईरानी की सहेली थी मोनिका, जिस मोनिका जी ने अपने घर में प्रश्रय दिया था उनके पति को चुराने वाली, तो उस परिवार का हिस्सा न बनी, वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा बन गई। वाह, कमाल की बात कहते हैं। आप पूछिएगा अनुपम खेर से दूसरे की पत्नी को चुरा लिया, तो वो आदमी सबसे तो फिर आप नाम क्यों लिए उस आदमी का? हम तो नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप मोनिका जी का परिवार कहाँ है? वो सहेली जिसने आश्रय दिया, उनको तो अपने स्वीकार कर लीजिए, उसको तो परिवार मान लीजिए। आप मोदी जी के परिवार पर आइए। देश नहीं, विपक्ष का ये वार उल्टा पड़ गया उनके ऊपर, ट्रेंड चल गया है। कहाँ से आए हैं? भाजपा कार्यालय से आए हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान है? बिल्कुल नहीं है ना। आप सवाल पूछे ना। मणिपुर की जिस महिला को, उसका पति कारगिल युद्ध का विजेता था, माँ भारती के लाल थे, जिन्होंने देश को बचाया, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, उसके साथ गैंग रेप हुए, उसके जिस्म को खरोचा गया। उस समय मोदी जी कहाँ लिखे कि हाँ ये माँ भारती के लाल की पत्नी है, ये मेरा परिवार है, दोषियों को हम फांसी दे देंगे? आप कानपुर पर ट्वीट देखे मोदी जी का? फिर सुनने रहे पंकज जी, चौकीदार चल रहा है मोदी जी का परिवार। अच्छा, चौकीदार मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करने की बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तो जो एक माउस के क्लिक करने से, एक बात बताइए, 22 से 23 हजार लोग हैं जो उनको चंदा दिया हुआ है, तो उसको सार्वजनिक होने में 300 से 400 करोड़ रुपया, 60% प्लस जितना पॉलिटिकल फंड में चंदा मिला, वो SBI सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा? एक माउस को खाली ऐसे बटन दबाना है, माउस को ऐसे दबाना है, क्लियर हो जाएगा। आप समझिए कितने लगता है हर काम में। अरे भाई, राजीव गांधी जी ने इसलिए कंप्यूटर लाया था, कोई वाजपेयी जी की तरह बैलगाड़ी लेके गया था कि कंप्यूटर करने हो। राजीव गांधी जी ने डिजिटल रन इसलिए किया था, हर चीज माउस का क्लिक दबाते ही पता चल जाएगा। 2 मिनट का काम है। मोदी जी के परिवार में आप भी आते हैं, अब हम काहे के लिए आएंगे? 140 करोड़ मतलब ही नहीं है। जो आदमी, सुनिए, जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, 7 गारंटी का फेरे का गारंटी लिया था, जो आदमी अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, जो आदमी देश के युवाओं को नहीं समझता, मणिपुर के लोगों को अपना नहीं समझता, कानपुर के उन लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला सकता,
किसानों को अपना नहीं समझता, वो आदमी हमारे परिवार का हिस्सा, इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा कुकर्मी, इतना बड़ा भ्रष्टाचारियों को साथ रखने वाला आदमी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। मेरे परिवार का आदमी वही होगा जो देश से वफादारी करेगा, जिसके अंदर देशभक्ति होगी, जो देश के किसानों को पूछेगा, जो देश के नौजवानों को पूछेगा, जो देश की महिलाओं को पूछेगा। चूंकि हम उस परिवार के हिस्सा हैं जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। 140 करोड़ आपके भी परिवार में आते हैं? अरे आप जैसे पत्रकारों के भी आते हैं। अगर मोदी, अरे फिर वही बात, काहे का परिवार है? अगर वो परिवार होते तो देश के किसानों को दिल्ली तक आने देते। आपको पता है देश के अन्नदाता किसान भाई इंडिया गेट के वोट क्लब तक आते थे, अपनी मांगों को रखते थे। आपको पता है आज से 12 साल पहले, 11 साल पहले अन्ना हजारे रामलीला मैदान में प्रदर्शन करता था ना, सलवार पहन के भागा ना, वो साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रामक विज्ञापन के लिए बाबा रामदेव सबको कहा योग करो, काम छोड़ो, योग करो, खुद योग छोड़ के काम करने लग गया। सब चीज का दवाई है कानिया के पास, 2.25 आंख वाला कानिया के पास, उसका अपना 2.25 से 2 करने का दवाई नहीं है। उसके पास बवासीर का दवाई है, कैंसर का दवाई है, कोरोना का दवाई है, पैरालिसिस का दवाई है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका दवाई नहीं है। आप समझिए, प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए जो अपनी सैलरी भी देश हित में लगाते हैं। वाह, कमाल करते हैं। खाते कहाँ से हैं? अरे 8500 करोड़ का विमान कहाँ से लिए वो? देश हित में लगा। बोलने को तो जितनी बातें वो बोलते हैं तो होता है। अब प्रधानमंत्री झूठ तो नहीं बोलेंगे? मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात। अब मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, विकास पैदा हो गया होता। आप समझिए, नाती पोता में खेलते। परिवार फर्स्ट है, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। अच्छा, हम समझते हैं आप पत्रकार भी रोटी खाते होंगे। जिस अशोक चौहान को मोदी जी गाली देते थे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात कहते थे, वो अशोक चौहान को राज्यसभा में किसने भेजा? अब हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, अशोक चौहान को जानते हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं। तो उनके पिताजी शंकरराव चौहान जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, सेना की विधवाओं का पैसा खा गया, अब राजा हरिश्चंद हो गया। अरे भाई सुनिए ना, अरे भाई अध्यक्ष तो नहीं बना, शर्म है ही नहीं। सम्राट चौधरी का बाप शकुनी चौधरी कांग्रेसी था, फिर वो आरजेडी में गए। बीजेपी वाले कहते थे अयोग्य है। अब सोचिए कि जिस पार्टी में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कुवत नहीं है और जो अयोग्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिस शुभेंदु अधिकारी को गालियां देते थे, नारदा शारदा स्टिंग ऑपरेशन की बात कहते थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिस हेमंत बिश्व शर्मा वाटर स्कैम वाले को भ्रष्टाचारी कहते थे, भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, जिस अजीत पवार को जेल में चक्की पिसवाने वाले थे उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप बताओ अजीत पवार का परिवार अब कहाँ गया? आप बताओ। अरे भाई सुन नहीं रहे ना। अभी परवेश साहिब सिंह वर्मा सांसद थे, उनके पिताजी थे साहिब सिंह वर्मा की नहीं, पीयूष गोयल बगल में बैठा होता है। उनके पिताजी पीयूष गोयल के वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनकी मां मटुंगा से 3 बार विधायक है। तो क्या उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया? कोई अनाथ आश्रम से उठा के ले आए? आप बताओ। राजनाथ सिंह वही बैठे होते हैं, आप परिवारवाद पर लेक्चर झाड़ रहा था। पंकज सिंह उनके बेटे हैं या कहीं गोद में उठा के ले आया? अरे भाई कल्याण सिंह का 3 पीढ़ी। फिर बात देशभक्त है, आप देशभक्त नहीं है। देखिए, जो मर्द था, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। अंग्रेजों की दलाली करने वाला हाथी का बच्चा हाथी होगा और चूहे का बच्चा चूहा ही रहेगा। चूहे का बच्चा कितना भी मोटा हो जाएगा तो वो हाथी नहीं हो सकता है। अरे मैं बता तो रहा हूँ, जो लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे उनकी औलादें कभी देशभक्त नहीं हो सकता। शरण सिंह ने भी तो लिखा है मोदी जी का परिवार। वाह, देश की पहलवान बेटियां नहीं परिवार। वाह, कमाल की बात करते हैं। अजय मिश्रा टेनी परिवार हो गया, लेकिन जिसने किसानों को, उसका बेटा किसानों को कुचल दिया तो वो किसान उनका परिवार नहीं है। क्या खाते हो? क्या गोबर को च्यवनप्राश समझकर आप हम लोग रोटी खाते हैं, हमको तो मालूम है, आपको नहीं मालूम है। ब्रजभूषण शरण सिंह है, सही है कि गलत है? ईमानदारी बताओ। है आपको माँ बाप का वास्ता, आपको भारत माँ की मिट्टी का वास्ता, आप बताओ, आपको पत्रकारिता का वास्ता। ब्रजभूषण शरण सिंह फिर भाई कोर्ट में कितने, अरे भाई कितने लोगों ने गवाहियां दी थी, कोई कार्रवाई हुई? फिर फिर वही वाली बात, कौन सा कोर्ट में केस है सब करते। आप मधु कोहरा की पत्नी गीता कोहरा भाजपा में गई कि नहीं? आप अपने भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, वो सब सवाल ही नहीं पूछते।